हेलो दोस्तों, पिछली क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था तो पिछले क्लास में जैन धर्म के बारे में, तो इस बार पढ़ेंगे हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में कुछ स्पेशल्स। उसमें क्या 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 आते हैं, कौन स्थापना किए थे, उनके मेन उद्देश्य कहाँ दिए थे, क्या क्या उनका रूल्स है बौद्ध धर्म को मानने वाले, कोई किसको मानते हैं, क्या फॉलो करते हैं, तो किस चीज़ में इसका जिक्र है, कौन थे, तो इनके बारे में आज पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने किया था, संस्थापक कौन हो गए? बौद्ध धर्म के आपके गौतम बुद्ध हो गए। बौद्ध धर्म के संस्थापक इन्होंने बौद्ध धर्म का शुरुआत किया था। तो गौतम बुद्ध इनके संस्थापक हो गए। इनके बारे में स्टोरी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। गौतम बुद्ध जो थे, इनके पापा, इनके पिताजी जो थे वो बहुत बड़े राजा थे। मतलब गौतम बुद्ध एक बहुत बड़े राजा के बेटे थे। तो ये आप लोग पूछेंगे कि ये गौतम बुद्ध ने ये ऐसे काहे धर्म अपने ये किए, उतने बड़े राजा थे, पैसा वैसा था उनका, कहाँ चल गए, क्यों ऐसा कर दिए? तो क्या है इनका स्टोरी बताते हैं। देखिए, इनका शुरू से सब सब पार्ट में इन लोग का ध्यान नहीं था इनका। तो इनका किस चीज़ में मन लगता था? बस इनका एक ऐसा था कि राजपाट से इनको कुछ लेना देना नहीं था। अगर कोई छोड़ देता, मतलब कुछ भी करने देते हैं, इनके पापा पिताजी जो थे बहुत कुछ चीज़ में रोक के रखे थे, कुछ करने नहीं देते थे। अगर छोड़ देते तो ये बहुत पहले ही बौद्ध धर्म की स्थापना कर चुके रहते हैं। अब बहुत पहले ये ऋषि मुनि या साधु संत बन चुके रहते हैं। इनके पिताजी जो थे ये नहीं चाहते थे इतने बड़े राजपाट के एक अकेले ये उत्तराधिकारी थे। तो इनका जब लास्ट में उनको रोक नहीं पाए, बड़े हो गए, शादी हो गया इनका, तो इन्होंने क्या किया, इनका बात कोई नहीं सुना। ये लास्ट में राजपाट सब छोड़ के चल गए साधु संत बनने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये इन्होंने घर त्याग कर दिया। तो संस्थापक हो गए गौतम बुद्ध के, मतलब बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध संस्थापक हो गए। इनके पिता का नाम क्या हो गया? इनके पिता जो थे, पिता का नाम क्या हो जाएगा? शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? शुद्धोधन। इनके पिता हो गए शुद्धोधन। तो इनके माता का नाम क्या है? माता महामाया इनके माता जी हो गए। ठीक। तो इनकी पत्नी भी थी। पत्नी कौन होगी? पत्नी यशोधरा इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आ गया? ठीक। इनके बेटा भी थे एक, उनका नाम क्या था? राहुल। इनके बेटा का नाम क्या था? राहुल। तो माता जी हो गए, पिता हो गए संस्थापक। इनका जन्म तो लिखे नहीं। जन्म इनका कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मतलब ईस्वी पूर्व का मतलब आपको बता चुका था जैन धर्म के बारे में क्या होता है। ईस्वी पूर्व एक ईस्वी होता है, एक ईस्वी पूर्व होता है। तो ये हो गया, कहाँ हुआ था इनका, कहाँ जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ ये है? कपिलवस्तु कहाँ है? आपका नेपाल में पड़ जाएगा। कपिलवस्तु इधर, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया? तो इन्होंने जो जिस समय इन्होंने घर त्याग किए थे बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए, मतलब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर को त्यागना जरूरी है ना। तो घर को त्याग कब किए थे इन्होंने? कितने साल की उम्र में? तो 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग कर दिए थे। घर त्याग कर कब किए थे? 29 वर्ष की आयु में। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया? अब घर त्याग कर दिए तो इन्होंने क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति। अब घर त्याग कर दिए तो कितने वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया? तो कब उनको ज्ञान मिला? तो ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने
किस वर्ष प्राप्त की? तो 35 वर्ष की उम्र में, मतलब 6 साल इनको लगा ज्ञान की प्राप्ति करने में। 65 वर्ष लगा। 65 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। 35 वर्ष की उम्र में। तो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली 35 वर्ष की उम्र में। कहाँ पे की? तो ये आप लोगों को पता है बोध गया का नाम सुने होंगे। तो बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, बोधि पेड़ के नीचे। बोध गया कहाँ पे है? आपका बिहार में पड़ेगा ये बोध गया। बहुत नामी स्थल है, बौद्ध धर्म का बहुत नामी स्थल है वहाँ पे। तो बोधि पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो ये हो गया। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक जब पहला उद्देश्य जो दिया, अपने ज्ञान को जो बांटा, कहाँ पे बांटा था? उपदेश से। उपदेश से पहले कहाँ दिया था उन्होंने? सबसे पहले तो पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था? सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश से दिया था। ये सारनाथ एक जगह का नाम है, स्थान कहाँ है? वाराणसी यूपी साइड एक जगह है सारनाथ। इसको क्या बोलते हैं? एक ये भी बोलते हैं हम लोग इसको धामक स्तूप। धामक स्तूप ये जगह स्थल है। तो इन्होंने स्थल अभी बन गया। तो यहीं पे उन्होंने पहला उपदेश से दिया था। दोस्तों इतना तक समझ में आ गया। तो इसके बाद इन्होंने इनका बौद्ध धर्म के तो हो गया गौतम बुद्ध के बारे में इतना कुछ। तो इसके बारे में क्या, अब 4 सत्यों के उपदेश इन्होंने क्या क्या दिया था, इतना हो गया। अब इन्होंने क्या क्या 4 उपदेश से दिए थे। 4 सत्य उपदेश क्या दिए थे? दुख के बारे में इन्होंने बताया था उपदेश से। 4 सत्य उपदेश से, 4 सत्यों का उपदेश से, सत्यों का उपदेश से इन्होंने दिया था। तो क्या क्या था? पहला था दुख। तो इन्होंने दुख के बारे में बताया था। फिर दुख समुदाय के बारे में बताया। दुख समुदाय इन्होंने दुख के बारे में बताया, दुख समुदाय के बारे में बताया, दुख निरोध के बारे में बताया। दुख निरोध के बारे में इन्होंने बताया। और एक है तो लास्ट हम लोग क्या है? दुख निरोधगामिनी। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो 4 सत्यों के उपदेश इन्होंने दुख के बारे में बताया। दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, इन सब के बारे में इन्होंने उपदेश से दिया। इसके बाद जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो किस चीज़ पर बिलीव करते हैं, आइए उन सब के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हम लोग को हो गया गौतम बुद्ध जी के बारे में। अब पूरा बौद्ध धर्म किस चीज़ पर बिलीव करते हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। और बौद्ध धर्म कितना पार्ट में डिवाइड हुआ, क्या क्या कौन क्या चीज़ में मानते हैं, वो सब हम लोग देखते हैं। तो देखिए अभी क्या आएगा। इस बौद्ध धर्म क्या मानते हैं? बौद्ध धर्म के लोगों क्या मानते हैं? पहले पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं बौद्ध धर्म। पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म के लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। ये लोग आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। ये हो गया बौद्ध धर्म इस चीज़ पर विश्वास करते हैं, आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। और ये लोग कर्म पर विश्वास करते हैं, सत्य पर बिलीव करते हैं और अहिंसा पर विश्वास करते हैं। कर्म पर, जो काम कीजिएगा उस चीज़ पर ये लोग बिलीव करते हैं। कर्म हो गया, सत्य हो गया, कर्म पर विश्वास करते हैं, सत्य पर विश्वास करते हैं और हमारे
अहिंसा पर विश्वास करते हैं। अहिंसा, अहिंसा, इस चीज़ पे लोग विश्वास करते हैं। इतना आप लोग समझ में आ गया। और बौद्ध धर्म में 3 रत्न माने जाते हैं। 3 रत्न हम लोग क्या क्या हैं उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। बौद्ध धर्म 3 रत्न बौद्ध धर्म के, जैसे हम लोग का उसमें भी था, जैन धर्म में 3 रत्न थे, तो इसमें भी 3 रत्न। तीन रत्न क्या क्या है ये देखते हैं। 3, ठीक। जैसे हम लोग देखे थे जैन धर्म में 3 रत्न थे, तो बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न हम लोग के दिए गए हैं। तो ये इस प्रकार है। बुद्ध, पहला बुद्ध रत्न है। दूसरा हम लोग का आ जाएगा, पहला बुद्ध हो गया। दूसरा हम लोग का आ जाएगा धम्म, धम्म। दूसरा धर्म आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा संघ। तो ये बौद्ध धर्म का रत्न है। बुद्ध, धर्म और संघ, ये 3 रत्न हम लोग किसके हो गए? बौद्ध धर्म के 3 रत्न हो गए। अब देखते हैं, आइए देखते हैं अब बौद्ध धर्म किस किस पार्ट में डिवाइड हुआ है। बौद्ध धर्म किस किस पार्ट में डिवाइड हुआ? बौद्ध बंटवारा लिखते हैं। बंटवारा, बौद्ध धर्म का बंटवारा। पहला दो पार्ट में डिवाइड हुआ है बौद्ध धर्म। पहला हो गया हम लोग का हीनयान। पहला हम लोग का बौद्ध धर्म क्या हो जाएगा? हीनयान। और दूसरा हो जाएगा महायान। ये 2 चीज़ में बौद्ध धर्म डिवाइड हुआ। तो देख लीजिए इतना। पुनर्जन्म पर लोग विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म के लोग आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, सत्य पर विश्वास करते हैं, अहिंसा पर विश्वास करते हैं, पर आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। उसके बाद क्या देख लें हम लोग? 3 रत्न, बौद्ध धर्म के 3 रत्न देख लें। पहला क्या है? बुद्ध। दूसरा क्या होगा? धम्म। और तीसरा क्या हो जाएगा? संघ। तो ये 3 रत्न हो गया। और बौद्ध धर्म कितने में पार्ट में टूटा हुआ? 2 टाइप के बौद्ध धर्म में लोग पाए जाते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? हीनयान। और दूसरा क्या हो जाएगा? महायान। तो बौद्ध धर्म इतना ही, आपको एनटीपीसी में इतना जानकारी काफ़ी है। तो दोस्तों इतना दूर आप लोगों को समझ में आ गया कितना पार्ट में डिवाइड हुआ, कितना उन लोग का 3 रत्न थे, और बंटवारा किस किस चीज़ में हुआ था? हीनयान और महायान। आप लोगों के पास इतना क्वेश्चन पूछेगा कि किस बौद्ध संगति में इसमें क्वेश्चन बनता है हीनयान और महायान। पूछ सकता है कि किस बौद्ध संगति में हीनयान और महायान 2 भाग में बौद्ध धर्म टूटा था। तो ये इसके बारे में आपको बताते हैं, ये किस भाग में टूटा था तो बताते हैं। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हीनयान और महायान 2 पार्ट में टूटा था, तो देखते हैं। तो देखिए इनमें क्या है? बौद्ध संगीतियाँ, टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं बौद्ध धर्म में। टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ, 4 बौद्ध संगीतियाँ। चार बौद्ध संगीतियाँ, टोटल 4 हम लोग के हैं। तो ये पूछता है कभी भी क्वेश्चन, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनमें पहला बौद्ध संगीतिया क्या है, कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था। तो पहला बौद्ध संगीतिया कब हुआ था? राजगिरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? अज्ञातशत्रु। तो इनका लिखिए, ऐसे लिखिए। ये कब हुआ था? कब पहला बौद्ध संगीत? फर्स्ट कब हुआ था? कितना ईस्वी पूर्व में हुआ था? ये हुआ था आपका 483 ईस्वी पूर्व में। 483 ईस्वी पूर्व में।
और कहाँ हुआ था, कब, कहाँ, ये कहाँ आपका हुआ था, राजगृह में। किसके शासनकाल में हुआ था, उस समय जब यह बोध संगीतिया हो रहा था तो किसके शासनकाल में हो रहा था, ये अज्ञातशत्रु शासनकाल। शासनकाल, इस शासनकाल कितने किसके, अज्ञातशत्रु, अज्ञातशत्रु के शासनकाल में पहला बौद्ध संगीतिया हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, राजगृह में हो गया था। इतना पहला हो गया। अब सेकंड, दूसरा कब हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीतिया हम लोग कब हुआ था, 383 ईस्वी में। 483 हो गया और दूसरा हो गया हम लोग का 383 ईस्वी पूर्व में। ठीक, पहला याद रखने टेक्निक देख ली 483, दूसरा हो गया था 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ईस्वी पूर्व देखिए घट रहा है, 483 से 383 हो गया। मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था, घटता था, पहले बढ़ता था कुछ ईयर, उसके बाद घटते घटते जीरो हुआ, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ। ठीक, पहला, दूसरा हो गया 383 ईस्वी पूर्व में। ये कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। कहाँ, वैशाली। वैशाली आपको बताया था कहाँ है, वैशाली में किसका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी जी का। ये कहाँ हो गया, वैशाली। वैशाली में इनका दूसरा बौद्ध संगीतिया हुआ था। किसके शासनकाल में, कालाशोक। उस जब संगीतिया हुआ था दूसरा, तो शासनकाल कौन थे, शासन कौन कर रहे थे, कालाशोक। कालाशोक ये उस समय शासन कर रहे थे। दूसरा हो गया हम लोग का। अब आइए देखते हैं तीसरा बौद्ध संगीति। दूसरा हो गया, अब तीसरा। थर्ड, ये हम लोग का कब हुआ था, 250 ईस्वी पूर्व में। थर्ड कब पूछेगा तो 250 ईस्वी पूर्व। देखिए इसमें सब घटते जा रहा है, ये अचानक से, मतलब अचानक से नहीं, धीरे धीरे ये जीरो तक आके फिर से बढ़ना स्टार्ट होता है। उस ज़माने में ऐसे ही होता था। अभी ना बढ़ते जा रहा है, 21वां हो गया है, तो अभी बहुत पहले बहुत आगे बढ़ चुका रहता। ये थर्ड हो गया, कब हुआ था। और उसके बाद कहाँ पूछेगा, और शासनकाल दो, इसमें शासनकाल हो गया। इसमें अब पूछेगा कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र अभी कहाँ पे है, पटना हो गया। पाटलिपुत्र का नाम क्या हो गया, पटना से याद रखिए। तो किसके शासनकाल में हुआ था, उस समय शासन कौन कर रहा था, अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था। अब चौथा, तीसरा हो गया। अब फोर्थ, ये कब हुआ था हम लोग का, ये कब हुआ था, ये देख लो। पहले, उससे पहले कब हुआ था, 250। इसके बाद क्या हुआ था, ये प्रथम सदी में, मतलब 100 अंडर 100 आ गया था इसमें, प्रथम सदी में हुआ था। अब इनके शासन कौन कर रहे थे, तो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और शासनकाल कहाँ। अब ये इसमें पूछेगा कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हो जाएगा, कुंडलवन में। तो चौथा कहाँ हो जाएगा, कहाँ, कुंडलवन। ये कहाँ पे स्थित है, कश्मीर से याद रखिए, कश्मीर में ये चौथा बौद्ध संगीतिया हुआ था। तो किसके शासन का उस समय शासन कौन कर रहे थे, तो कनिष्ठ। तो शासन कौन कर रहे थे, कनिष्क।
तो ये चौथा हम लोग का बौद्ध संगीतीय हो गया शासनकाल। तो इतना हम लोग का आ गया। तो क्वेश्चन हम लोग का बनेगा, क्वेश्चन हम लोग का क्या बनता है इसमें कि बौद्ध संगीतिया, कि इसमें क्वेश्चन बनता है, आपको एक क्वेश्चन देख के बताते हैं। क्वेश्चन आपका बनेगा इसमें से एक, हाँ, किस बौद्ध संगीति के आयोजन में ये दो बौद्ध धर्म 2 पार्ट में टूटा था? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? चौथा। इसी के शासनकाल में, इसी बौद्ध संगीति में, चौथा बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक हीनयान एक महायान, इसी के संगीति में, चौथा संगीति में। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में बताते जा रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन रहा। दूसरा आपका क्वेश्चन बनेगा, आपका दूसरा क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा? हाँ, आपको दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बौद्ध धर्म त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मपेक्षक का उल्लेख मिलता है? धर्मपेक्षक का उल्लेख किस में मिलता है? तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सुट्टिपिटक। तो सुट्टिपिटक आपका आंसर हो जाएगा। पूछेगा क्वेश्चन कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मपेक्षक का वर्णन है? तो सुट्टिपिटक वो धर्मपेक्षक का नाम हो गया। और एक क्वेश्चन आपका इसमें बनेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का किसके शासनकाल में हुआ था? अज्ञातशत्रु। बस इसी में से क्वेश्चन देगा एनटीपीसी से, इससे बाहर आपको नहीं देगा। और आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, इसमें बौद्ध धर्म के थोड़ा सा कुछ छूट गया था, तो बौद्ध धर्म के बारे में बता दे रहे हैं कि इसमें से 2 तरह का आदमी रहते थे बौद्ध धर्म में, कि बहुत कोई घर गृहस्थी मतलब परिवार के साथ भी लोग बौद्ध धर्म अपना सकते हैं, और जो भिक्षुक है उनको क्या बोलते हैं, जो घर गृहस्थी वाले उनको क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म के नज़र में? तो जो भिक्षुक है, भिक्षुक को भी बौद्ध धर्म अगर चाहे तो वो भी अपना सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म में? और जो घर गृहस्थी में वो लोग अगर बौद्ध धर्म अपनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। बता दे रहे हैं आपको कि जो भिक्षुक होते हैं अगर वो चाहे बौद्ध धर्म अपनाना तो उनको क्या बोलते हैं? उपसंपदा। उपसंपदा बोलते हैं भिक्षुक वाले को। भिक्षुक लोग जो है, भिक्षुक को क्या बोलते हैं? उपसंपदा बोलते हैं। भिक्षुक को क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म जो अपनाना चाहते हैं भिक्षुक। भिक्षुक तो समझ रहे हैं आप लोग, जो भीख मांगते हैं, भिक्षुक, उनको क्या बोलते हैं? उपसंपदा। उपसंपदा। भिक्षुक क्या बोलते हैं? उपसंपदा। इसको याद रखना थोड़ा है, उपसंपदा। भिक्षुक को उपसंपदा बोलते हैं। और हम लोग एक चीज़ और है, और जो घर में रह के जो बौद्ध धर्म अपनाते हैं वो गृहस्थी वाले, गृहस्थी में रह के जो बौद्ध धर्म अपनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उपासक। उपासक। इसमें 2 टाइप के लोग अगर चाहें तो बौद्ध धर्म अपनाते तो क्या बोलते हैं? भिक्षुक जो मांगते हैं उनको क्या बोलते हैं? उपसंपदा। और दूसरा को क्या बोलते हैं? जो घर गृहस्थी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? उपासक। तो यही है आपका बौद्ध धर्म के बारे में, इतना काफ़ी है, याद रखिए तो काफ़ी है। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर